दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे नेस्डेक इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ के बारे में। तो जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं और इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स के बारे में बात करें तो आईपीओ 17 दिसंबर से यानी कि मंगलवार से ओपन होने वाला है और ये 19 दिसंबर को क्लोज होगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर होने वाला है और प्राइस बैंड 33 से 35 रुपीज़ है। तो आपको किसी भी आईपीओ में हमेशा उसके अपर प्राइस बैंड यानी कि कट ऑफ प्राइस के ऊपर ही अप्लाई करना है, जो कि इसमें 35 रुपये है और इसमें 4000 शेयर्स का लॉट रहेगा। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 10.01 करोड़ का है, यानी कि बहुत ही छोटा आईपीओ है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एक सेमी आईपीओ है तो कंपनी बीएसई सेमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो 10 करोड़ का आईपीओ है, इसके बावजूद भी इसमें क्यूआईबीएस का भी पोर्शन है। तो क्यूआईबीएस का इसमें 50% का पोर्शन रखा गया है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईएस के लिए 15% का पोर्शन है। अब इसमें क्यूआईबीएस का पोर्शन है तो इसमें एंकर इन्वेस्टर्स भी आने वाले हैं, तो मंडे को आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो जाएगा। तो कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी 2012 में इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि कंपनी को काम करते हुए 10 से 12 साल हो चुके हैं। और ये जो कंपनी है इसका नाम पहले उमा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड था, जो कि अब एनएससी डीएससी यानी कि नेस्डेक इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया गया है। और ये जो कंपनी है ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है और कंपनी उत्तराखंड की कंपनी है, जो कि मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाने का काम करती है। और ये उत्तराखंड पेयजल समाधान विकास निगम के साथ क्लास ए कॉन्ट्रैक्टर के रूप में भी रजिस्टर है। तो कंपनी उत्तराखंड गवर्नमेंट के लिए भी काम करती है। अब ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो कंपनी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड तो काम करती ही है, साथ में कंपनी हाउसकीपिंग और मैन पावर सप्लाई का भी काम करती है। तो कंपनी यहाँ पर काफ़ी अलग अलग तरह के जो प्रोजेक्ट होते हैं तो उनमें काम करती हुई देखने को मिल जाती है, जैसे कि ब्रिजेस वगैरह भी बनाने का काम करती है। तो कंपनी सिविल और स्ट्रक्चरल वर्क के साथ ही जो इलेक्ट्रिकल वर्क होते हैं, जैसे कि लो टेंशन और हाई टेंशन, ये इन दोनों तरह के वर्क में काम करती हुई देखने को मिल जाती है। तो ये कंपनी गवर्नमेंट एजेंसियों के साथ ही जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं तो उनके लिए भी काम करती है। तो अब तक कंपनी देखा जाए तो 63 प्रोजेक्ट पूरे कर चुकी है और इसकी अगर वैल्यू की बात करें तो ये 96.75 करोड़ रुपए के करीब आपको देखने को मिल रही है। और इसके ऑर्डर बुक को देखें तो 88.34 करोड़ का ऑर्डर बुक है, तो कंपनी का ऑर्डर बुक भी काफ़ी शानदार है। ओवरऑल अगर कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि उत्तराखंड बेस्ड है। तो कंपनी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं और साथ ही जो प्राइवेट कंपनियां हैं तो उन दोनों के लिए काम करती हुई देखने को मिल जाती हैं। तो ओवरऑल बिजनेस को देखा जाए तो बिजनेस अच्छा है। अब कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23, 24 यहाँ पर 3 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल हैं और फाइनेंशियल 25 के अक्टूबर मंथ तक आपको फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर कंपनी के एसेट के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का एसेट जहां 9 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 12 साढ़े 12 करोड़ के अराउंड देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल 24 में देखें तो ये 24.5 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुका है, यानी कि 23 के मुकाबले 24 में इसका जो एसेट है वो आपको डबल होते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं फाइनेंशियल 25 में देखें तो अक्टूबर तक इसका जो एसेट है वो 30 करोड़ हो चुका है। कंपनी के अब रेवेन्यू को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रेवेन्यू जहाँ 10 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में ये पौने 12 करोड़ के अराउंड देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल 24 में देखें तो ये 36 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुका है। तो फाइनेंशियल 23 से 24 के बीच में देखें तो रेवेन्यू के अंदर 3 गुना की जंप देखने को मिली है, यानी कि इसका रेवेन्यू 3 गुना हो चुका है। और फाइनेंशियल 25 में भी देखें तो अक्टूबर मंथ तक इसका जो रेवेन्यू है वो पौने 14 करोड़ के अराउंड देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट जहाँ 31 साढ़े 31 लाख है, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 56 लाख और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 3 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुका है। फाइनेंशियल 23 से 24 के बीच में देखें तो प्रॉफिट में 5.5 गुना से भी ज़्यादा की जंप देखने को मिली है, यानी कि बम्पर कंपनी प्रॉफिट बनाती हुई देखने को मिली है। अब इस सिमी कंपनियों में आपको भरोसा भी नहीं करना है। आप हमेशा देखते हैं कि जब भी कंपनी अपना आईपीओ लेकर आने वाली होती है तो उससे पहले कंपनी के प्रॉफिट में बम्पर उछाल आपको देखने को मिलता है और कंपनी के फाइनेंशियल कुछ ज़्यादा ही इंप्रूव हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको इसी तरह देखने को मिल रहा है। और फाइनेंशियल 25 में अक्टूबर मंथ तक की बात करें तो 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट हो चुका है। तो छोटी कंपनी है तो इसलिए आपको जो ये प्रॉफिट है ये आपको थोड़ा कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि आईपीओ के साइज को भी देखें तो आईपीओ भी छोटा है और कंपनी भी छोटी है, ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। कंपनी के अगर नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी ईयर ऑन ईयर आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। और अगर इसके रिजर्व की भी बात करें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी के पास जहां 47 लाख का रिजर्व था,
फाइनेंशियल 23 में 1,17,00,000 और फाइनेंशियल 24 में ये 4 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुका है। अभी बात करें तो कंपनी के पास 6 करोड़ के अराउंड आपको रिजर्व देखने को मिल रहा है। वहीं अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी का बोरोइंग्स भी पहले से इंक्रीज हुआ है। तो कंपनी के पास अभी 8 करोड़ से भी ज़्यादा का कर्ज देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कंपनी के ऊपर देखें तो कर्ज थोड़ा सा हेवी है, क्योंकि कंपनी के पास जहाँ 6 करोड़ के अराउंड रिजर्व है, वहीं अगर डेट को देखें तो 8 करोड़ से भी ज़्यादा का कर्ज है। वैसे जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां होती हैं और खासकर जो गवर्नमेंट के साथ काम करती हुई देखने को मिलती हैं, तो जनरली इनके ऊपर कर्ज होता ही है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर कंपनी के बारे में बात की जाए तो छोटी कंपनी है, मात्र 36 से 37 करोड़ के अराउंड कंपनी आपको देखने को मिल रही है। इसके आरओई को देखें तो 35 से एबव है, तो आरओई अच्छा है। आरओसी को भी देखें तो ये भी 25.88 का है, तो ये भी शानदार है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.54 का है। तो कंपनी के ऊपर डेट देखें तो थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, बहुत हेवी डेट भी नहीं है। रिटर्न और नेटवर्थ को देखें तो ये 26.39 का है, तो ये भी अट्रैक्टिव है। पैट मार्जिन को देखें तो 8.73 का, तो ये भी ओके ओके है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल अच्छा है। तो ये काफ़ी छोटी कंपनी है, तो इस तरह की कंपनियों में आपका जो रिस्क है वो काफ़ी हाई हो जाता है। और इस कंपनी के अगर पी मल्टीपल को भी देखें तो ये 47.78 का देखने को मिल रहा है। यानी कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। प्राइस बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो चलिए एक बार इसको इसके पीयर से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। तो इस कंपनी के अगर पी मल्टीपल को देखें तो ये 47.78 का है। वहीं पर K2 इंफ्राचेन का पी मल्टीपल 22.80 का देखने को मिल रहा है। सूरज स्टेट डेवलपर्स का 30.90 का और एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स का पी मल्टीपल 28.80 का है। अब यहाँ पर आप देखें तो इसके जितने भी लिस्टेड पीयर आपको देखने को मिल रहे हैं उनसे कंपेयर करें तो ये कंपनी आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर देखने को मिल रही है। यानी कि उनसे कंपेयर करें तो काफ़ी हाई प्राइस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि एक कंपनी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो ये इसमें काफ़ी बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज कहाँ करेगी। तो पहला ऑब्जेक्टिव है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो इसके ऊपर कंपनी 7.50 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है और जो रेस्ट पोर्शन है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के ऊपर खर्च किया जाएगा। आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 4,000 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। यानी कि एक लॉट इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास 1,40,000 रुपये होने चाहिए। तो आप रिटेल पोर्शन से मिनिमम और मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉट लगा सकते हैं। और अगर आप आईपीओ में 2 लॉट या इससे ज़्यादा के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आप एचएनआई पोर्शन में आते हैं। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 95.9% है और आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग 67.13% हो जाएगी। अब आईपीओ के शेड्यूल की बात करें तो आईपीओ 17 दिसंबर से यानी कि ट्यूसडे से ओपन होने वाला है और ये 19 दिसंबर को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 20 दिसंबर रहेगा। रिफंड डेट 23 दिसंबर, क्रेडिट डेट भी 23 दिसंबर होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 24 दिसंबर को होगी। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। अब इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम में भी कंटिन्यू जंप देखने को मिला है और अभी इसका प्रीमियम 33 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 4,000 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 1,32,000 रुपये के अराउंड आपको इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 94% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर अभी से आपको प्रीमियम देखने को मिल रहा है। यानी कि जिस तरह अभी से इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है तो इस आईपीओ से भी बम्पर प्रॉफिट की उम्मीद है। तो आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ मात्र 10 करोड़ का है। अब छोटा आईपीओ है तो आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होगा। साथ में इसमें क्यूआईबीज का भी पोर्शन दिया गया है। एंकर इन्वेस्टर्स भी आने वाले हैं, तो इसके कारण ये जो आईपीओ है ये और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है और इसका प्रीमियम ऑलरेडी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब कंपनी भले ही आपको रिस्की देखने को मिल रही है लेकिन आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होने वाला है और आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट भी मिलेगा। तो इस तरह के आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि एसएमई आईपीओ है तो एसएमई आईपीओ में रिस्क तो होता ही है और काफ़ी छोटी कंपनी भी है, तो इस तरह की कंपनियों में और ज़्यादा रिस्क होता है। तो कभी भी ऐसी कंपनियों को आपको होल्ड करके नहीं रखना है। ऐसे कंपनियों को सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अप्लाई करना है। यानी कि आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है लेकिन किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना, एक तो ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए और अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट करें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।